कम बोलें, ज्यादा करें, एक्शन लेने की ताकत को समझें। गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सामने कहता कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह सिर्फ बातें करता था, कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। रवि के दोस्त अक्सर उसकी बातें सुनते और हंसते हुए कहते, यार सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन रवि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन कस्बे में एक अनुभवी व्यापारी श्री वर्मा आए। उन्होंने गांव के युवाओं को एक सभा में बुलाया और कहा, सफलता सिर्फ बातों से नहीं आती बल्कि मेहनत और एक्शन से आती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा के पास 2 मंत्री थे। पहले मंत्री ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की लेकिन कोई काम नहीं किया। दूसरा मंत्री चुपचाप रहता था, लेकिन जब भी कोई समस्या आती वह तुरंत हल ढूंढकर उसे सुलझा देता। कुछ सालों बाद राजा ने पहले मंत्री को निकाल दिया और दूसरे मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। यह कहानी सुनकर रवि को एहसास हुआ कि वह भी पहले मंत्री की तरह ही था, बस बोलता था लेकिन करता कुछ नहीं था। रवि ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अब बातें करना बंद करेगा और एक्शन लेना शुरू करेगा। उसने सबसे पहले अपनी दुकान शुरू करने के लिए पैसे बचाने शुरू किए। रोज सुबह जल्दी उठकर नए बिजनेस आइडिया पर काम करता। दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय खुद मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान कस्बे की सबसे सफल दुकान बन गई। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि बातें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम सच में कदम उठाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अगर आप भी किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दें, क्योंकि कम बोलें, ज्यादा करें ही असली सफलता की कुंजी है। फेक लोगों की पहचान करना सीखो। मनोविज्ञान की ताकत से अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दिखावे में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असल में उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। ऐसे लोग हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, हमारे विश्वास के साथ खेलते हैं और कई बार तो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर भी कर देते हैं। क्या आप भी कभी ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि फेक लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। अर्पित एक सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। वह सब पर जल्दी भरोसा कर लेता था और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता था। कॉलेज में उसकी दोस्ती विशाल नाम के एक लड़के से हुई। विशाल बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का था, बातें करने में माहिर था और हमेशा अर्पित की तारीफ करता था। अर्पित को लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। शुरुआत में विशाल ने अर्पित के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वह उसकी हर बात में सहमति जताता, उसकी मदद करता और हर वक्त उसके साथ रहने की कोशिश करता। धीरे धीरे अर्पित ने विशाल को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया और अपनी हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करने लगा। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि विशाल सिर्फ दिखावा कर रहा था। कुछ समय बाद अर्पित को अजीब अजीब बातें महसूस होने लगीं। जब भी वह किसी नई उपलब्धि को हासिल करता, विशाल उसका मजाक उड़ाने लगता। जब अर्पित को किसी चीज की जरूरत होती तो विशाल हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर किनारा कर लेता। लेकिन जब विशाल को किसी चीज की जरूरत होती तो वह अर्पित को बिना किसी झिझक के मदद के लिए कहता। एक दिन कॉलेज में अर्पित को पता चला कि विशाल उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा था। वह लोगों को बता रहा था कि अर्पित बहुत भोला है और उसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। यह सुनकर अर्पित को बहुत दुख हुआ। उसे समझ आया कि विशाल एक फेक इंसान था जो सिर्फ अपने फायदे के लिए उससे दोस्ती कर रहा था। इस घटना के बाद अर्पित ने मनोविज्ञान के आधार पर यह जानने की कोशिश की कि फेक लोगों की पहचान कैसे की जाए। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट की। ज्यादा मीठी बातें करने वाले लोग सावधान रहने योग्य होते हैं। जो लोग शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ करें, वे बाद में आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनके व्यवहार को करीब से देखें। सच्चे दोस्त केवल अपने फायदे के लिए साथ नहीं होते। अगर कोई केवल जरूरत पड़ने पर ही आपके पास आता है और आपकी जरूरत पर गायब हो जाता है, तो यह संकेत है कि वह फेक हो सकता है। पीठ पीछे क्या बात करते हैं, यह जानने की कोशिश करें। फेक लोग आपके सामने अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जब आप वहां नहीं होते
तो वे आपकी बुराई करते हैं। आपकी भावनाओं को हल्के में लेना, अगर कोई आपकी परेशानियों को मजाक में लेता है और आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो वह व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता। जब आप असफल होते हैं तब असली पहचान होती है। जो लोग सिर्फ आपकी सफलताओं में खुश होते हैं लेकिन आपकी असफलताओं में आपका साथ नहीं देते, वे अक्सर फेक होते हैं। इस वीडियो से अर्पित ने यह सीखा कि हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें लोगों के व्यवहार को ध्यान से समझना चाहिए और उनकी असली मंशा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप भी फेक लोगों के झूठे जाल में फंस चुके हैं तो अब समय है सतर्क होने का। अपनी भावनाओं की कद्र करें, सही और गलत का फर्क समझें और सच्चे दोस्तों को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अंत में वही लोग हमारे जीवन में सही मायनों में मायने रखते हैं जो सच्चे होते हैं। लोग तुम्हें कैसे कंट्रोल करते हैं? डार्क साइकोलॉजी के 5 सीक्रेट्स। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको इस कदर प्रभावित कैसे कर पाते हैं कि आप उनकी हर बात मानने लगते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का एक खेल है। आज हम आपको उन 5 सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल लोग आपको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। 1. गैसलाइटिंग। तुम्हारी ही गलती है। गैसलाइटिंग एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसका इस्तेमाल लोग आपको भ्रमित करने और खुद पर शक करने के लिए करते हैं। वे आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो आपने देखा या सुना वह गलत था। वे बार बार आपकी याददाश्त पर सवाल उठाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी ही सोच पर शक करने लगेंगे। जब भी कोई आपको अपनी ही बातों पर शक कराने लगे तो अपने अनुभवों को लिख लें। 2. गिल्ट ट्रिपिंग। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। यह एक खतरनाक ट्रिक है जिसमें लोग आपको दोषी महसूस कराकर आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो यह न हुआ होता। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। वे आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं। अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लें, लेकिन अनावश्यक अपराध बोध से बचें। 3. साइलेंट ट्रीटमेंट। चुप्पी का हथियार। यह एक पैसिव अग्रेसिव तरीका है जिससे लोग आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं। वे आपसे बात करना बंद कर देंगे जिससे आप बेचैन महसूस करेंगे। वे आपको मानसिक तनाव देंगे ताकि आप उनकी शर्तों पर झुक जाएं। अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो उनकी चुप्पी को शक्ति न दें। 4. माइंड गेम्स। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लोग अक्सर हेर फेर करने के लिए माइंड गेम्स खेलते हैं ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार काम करें। वे आपको अनिश्चितता में रखते हैं, कभी प्यार दिखाते हैं, कभी ठंडा व्यवहार करते हैं। वे आपको कंफ्यूज करके अपने कंट्रोल में रखते हैं। उनके इरादों को समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और स्पष्टता बनाए रखें। 5. डर और धमकी। जबरदस्ती से कंट्रोल। डर सबसे बड़ा हथियार होता है जिससे लोग आपको मानसिक रूप से कमजोर करके कंट्रोल कर सकते हैं। वे आपको फेलियर, रिजेक्शन या अकेलेपन का डर दिखाते हैं। धमकी देकर आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं। डर को खुद पर हावी न होने दें। आत्मनिर्भर बने और अपनी ताकत को पहचानें। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग हमें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन ट्रिक्स को पहचान लें तो हम खुद को बचा सकते हैं। हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन लोगों से सतर्क रहें जो आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है और आपको पता भी नहीं चला कि आप कैसे उनकी बात मान गए? ये कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स लोग आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज हम इन्हें डिकोड करेंगे ताकि आप इनसे खुद को बचा सकें। डार्क साइकोलॉजी क्या होती है? डार्क साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को कंट्रोल करने, उन्हें मैनिपुलेट करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। इसमें हिडन मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें पहचानना आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा? यह एक तरीका होता है जिससे लोग आपके अंदर अपराध बोध, गिल्ट पैदा करके आपको मजबूर करते हैं कि आप उनकी बात मानें। अगर कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है
तो ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या यह आपकी जिम्मेदारी है या नहीं। बिना गिल्ट के अपनी सीमा तय करें। जब कोई बार बार आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी सोच या यादें गलत हैं, तो इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। अगर किसी ने आपको गुस्से में कुछ बुरा कहा और बाद में बोले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम तो गलत समझ रहे हो, तो यह गैसलाइटिंग है। अपनी सच्चाई पर भरोसा करें और सबूत रखें, जैसे कि बातचीत के टेक्स्ट मैसेज या नोट्स। जब कोई जानबूझकर आपको इग्नोर करता है या बात नहीं करता ताकि आप परेशान होकर खुद उनसे बात करें और उनकी शर्तों पर आ जाएं, तो इसे साइलेंस ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर कोई बार बार ऐसा कर रहा है तो उनकी गेम में न फंसें, शांत रहें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। जब कोई आपकी पसंद नापसंद को कॉपी करता है ताकि आपको लगे कि आप जैसे ही हैं और आप उन पर जल्दी भरोसा करने लगे, किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें। देखें कि क्या वे सिर्फ आपकी पसंद को फॉलो कर रहे हैं या उनका खुद का भी कोई व्यक्तित्व है। जब कोई आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन देता है लेकिन बाद में धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है, यह खासकर रिलेशनशिप में होता है। अगर कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन दे रहा है तो थोड़ा सतर्क रहें और समय लें उन्हें समझने के लिए। आत्म जागरूकता। सबसे पहले इन ट्रिक्स के बारे में जानें और पहचानना सीखें। नो कहने की हिम्मत रखें। हर बात पर हाँ कहना जरूरी नहीं है, जरूरत पड़े तो ना कहें। इमोशनल कंट्रोल। अपने इमोशंस को दूसरों के कंट्रोल में न आने दें। किसी भी स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचें। सकारात्मक और मजबूत लोगों के साथ रहें, जो लोग आपको सही गाइडेंस देते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनके साथ समय बिताएं। तो दोस्तों, यह थी कुछ डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनका लोग इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब आप इनके बारे में जानते हैं और खुद को बचा सकते हैं। क्या आपको कभी इनमें से किसी ट्रिक का सामना करना पड़ा है? तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।